पे घूम आए हैं। और तीर्थाटन करना ज़रूरी है, तीर्थाटन करना चाहिए। आज पर्यटन हो रहा है, ठीक है। तो पर्यटक स्थलों पे घूमने से अच्छा है, चलिए आज इसी पे बात करते हैं। जो आजकल के लोग पर्यटक स्थल पे घूमने जानते हैं, तो उससे पर्यटक स्थलों से केवल छड़ी का आनंद होता है और पैसे की बर्बादी होती है। बल्कि तीर्थ स्थानों पे तीर्थाटन से जो है दोनों लाभ मिलता है। आपको एक प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलता है और उस जगह की जो वाइब्रेशन होता है, जिसको कहते हैं आवृत्ति जो होती है उसकी, वह उसको महसूस करने का अवसर मिलता है जीवन में। हर व्यक्ति को तीर्थाटन तीर्थ जो जितने स्थान है उसके इर्द गिर्द जो तप का प्रभाव रहता है, वह व्यक्ति उससे यदि जुड़ जाए ना, तो जीवन में बड़ा सकारात्मकता देखने को मिलती है। जीवन में बड़ा ही आनंद महसूस होता है जब व्यक्ति इन तीर्थाटनों से जुड़ता है। तो एक बार सुनील जी ने पूछा था तीर्थाटन के बारे में कि तीर्थाटन करना चाहिए कि नहीं। तो हमारी संस्कृति में जो विदेश, जो पश्चिम के लोग हैं ना, वो लोग पर्यटन करते हैं, ठीक है, और हमारे देश में तीर्थाटन करते हैं, ठीक है। हमारे देश के लोग जब कहीं जाते थे तो तीर्थाटन करते थे। जैसे कि मान लीजिए देखा होगा, अभी भी जो जिनकी उम्र पूरा हो चुकी है, मरने की स्थिति में हैं, या शादी विवाह कर चुके हैं, या ये तो 50-60 सालों से ऐसा देखने को मिलता है, परंतु ऐसा है नहीं। पहले लोग तीर्थाटन करते थे, समय की कोई समय सीमा नहीं थी, बाधा नहीं थी कि आप मरने की स्थिति में होंगे तो ही तीर्थाटन करेंगे, या अंतिम अवस्था आती है तो ही तीर्थाटन करिए। तीर्थाटन तो आप अपने नौजवानी में ही करिए तो उसको ज़्यादा महसूस कर पाओगे। बुढ़ापे में तो बड़ी समस्याएं आती हैं। राहुल सांकृत्यायन एक बहुत बड़े घुमक्कड़ हुए हैं और बहुत बड़े योगी हुए हैं। तो वो एक कहते हैं, उनकी एक छोटी सी सैर है कि कहते हैं कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, गर जिंदगानी कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो यदि तीर्थाटन करना है, घूमना है, तो आप सही अवस्था में हो, जवान हो, तब भी ही घूम लो। फिर बुढ़ापे में पता नहीं चल पाओगे कि घुटने की समस्या आ जाएगी, है कि कोई बीमारी पकड़ लेगी, है कि कमर दर्द हो जाएगा, बाईपास सर्जरी हो जाएगी, है कि कोरोना हो जाएगा, कौन जाने, सांस फूलने लग जाएगी, डॉक्टर कहेगा बीपी हो जाएगा तो ऊपर चढ़ना नहीं है, पहाड़ों पे चढ़ना नहीं है। ये तमाम समस्याएं आती हैं ना। इसीलिए जो है अभी घूम लेना चाहिए। मैंने तो लगभग जी नहीं, इसमें डराने वाली बात ही नहीं है। मैं तो वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। मैंने वही तो वही तो वही तो आप लोगों से कह रहा हूँ कि डरा मैं नहीं रहा हूँ। ये क्या है, ये मैं लगभग भारत के सभी लगभग घूम चुका हूँ, कुछ ऐसे स्थान बाकी होंगे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद देखा हूँ घूम करके, और जो घूम करके देखने में ज्ञान मिलता है, वह ज्ञान की अनुभूति अभी जो आप कर लेंगे बाद में नहीं कर पाएंगे। बाद में तो ये रहता है कि हाँ बताइए।
अब नहीं, जो कुछ रहते हैं कुछ नहीं रहते हैं, बात सही कहा आपने। उसमें भी नहीं रहते हैं, बात ये भी आपकी सही है। बल्कि बल्कि आप ये बात सही कहा आपने कि जो आजकल के जो सीनियर सिटीजन लोग हैं वो बेचारे तो योग भी करते हैं, है ना, और नौजवान तो योग भी नहीं करता है। और मैं बताऊं, नौजवानों की कैपेसिटी जो है इतनी कम हो गई है कि यदि उनको 100 सीढ़ी चढ़ने के लिए कह दीजिए तो नहीं चढ़ पाएंगे। ठीक है, दत्तात्रेय का यहाँ पे दत्तात्रेय हैं यहाँ पे जूनागढ़ में, 18,000 सीढ़ियाँ हैं, 18,000, समझ रहे हैं, गिरनार पे, है ना। गिरनार पे मैं जो है 2-3 घंटे में, 3 घंटे या 4 घंटे लगा था, मैं दौड़ते हुए आया था, दौड़ते हुए गया था। ठीक है, बाद में सब थोड़ा सा पैर और थाई वाई दुखी थी, चलने में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, परंतु एक आनंद आता है उसमें, अपनी क्षमता का पता चलता है, आपके शरीर का एक तरह से बैलेंस भी होता है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, आपका शरीर कितना कैपेबल है, कितना कार्य कर सकता है, यह सब कुछ पता चलता है। ठीक है, हमारे जो जितने भी धार्मिक स्थल हैं पहाड़ों पे इसीलिए बना दिए गए कि कम से कम लोग उस बहाने चढ़ भी तो लेंगे। ये तो कौन चढ़ता है। और मैं बताऊं आपको, लिफ्ट, ये रोपवे से नहीं जाना चाहिए। उड़न खटोला या रोपवे से दर्शन करने जा रहे हैं तो इसका सहारा मत लीजिए। हर जगह आराम मत ढूंढिए, कहीं पे तो अपने आप को छोड़िए खुला, है कि नहीं। तो इस तरह से यात्रा का, प्रकृति का आनंद लेते हुए करिए। मैं वही तो बोला आप लोगों से कि जब तक आपके शरीर में प्राण है, कोई बीमारी नहीं हुई है, कोई रोग नहीं हुआ है, तब तक आप लोग घूम लीजिए। और घूम करके देखना भी चाहिए, जाना भी चाहिए, देखना भी चाहिए, महसूस भी करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो चल ही नहीं पाते हैं, बीपी हो जाती है, हार्ट की तकलीफ हो जाती है, सांस फूलने लग जाती है। ठीक है, माइक जिनका भी ऑन है बंद कर लें। तो ये बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिसका खामियाजा जो है आप अमरनाथ की यात्रा जो लोग करते हैं उनमें देखने को आपको मिलती होगी। कितने लोग बच जाते हैं परंतु आते ही नहीं लौट करके, उस रास्ते में ही उनका सब क्रियाक्रम हो जाता है। क्या बात है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। नहीं, जो व्यक्ति जिसके अंदर क्षमता है, जिन्होंने ठान लिया है अपने जीवन में, देखिए, आपको भले भगवान मिले चाहे ना मिले, परंतु आपको एक प्रकृति को देखने का एक बेहतर जो है अनुभव प्राप्त होगा जीवन का। भले आपको ईश्वर मिले चाहे ना मिले, ठीक है, चाहे ईश्वर हो चाहे ना हो, परंतु आप उस नेचर को अनुभूत करेंगे जिस नेचर को आपने कभी जीवन में देखा ही नहीं है। प्रकृति क्या है, प्रकृति प्रकृति क्या है, प्रकृति भी अनादि एक तत्व है, अनादि एक पदार्थ है जो ईश्वर के द्वारा चलती है, ईश्वर उसको चलाता है। तो वह भी एक अनुभूति ही है। जो व्यक्ति प्रकृति को नहीं अनुभूत कर पाता है, और जो व्यक्ति जितना प्रकृति को अनुभूत करता है उतनी जल्दी आत्मा को अनुभूत कर पाता है। और जो व्यक्ति प्रकृति को समझ ही नहीं पाता है, वह व्यक्ति आत्मा के करीब आने में बहुत उसको समय लग जाता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कभी प्रकृति को देखिए, प्रकृति को महसूस करिए, प्रकृति को समझने का प्रयास करिए। प्रकृति बहुत कुछ अपने फेवर में काम करती है, हम लोगों के फेवर में काम करती है, आप लोगों को नहीं पता होगा। प्रकृति जो है मनुष्य के अनुकूल रहती है हमेशा,
हाँ, कभी कभी जब मनुष्य अति कर देता है तो प्रतिकूल स्थिति आती है। आज पहाड़ों में कहीं पे पूरा पहाड़ खिसक गया, सुनने में आया कि लोग जो है क्षतिग्रस्त भी हो जाते हैं। परंतु जानते हैं क्या है, पहाड़ों पे भी जाकर के लोग वही हरकतें करते हैं जो शराब पीना, मांस पार्टियां करना, मीट की जो है मीट मांस का जो है नाच गाना, उल्टे सीधे काम करना, ये सब जब गलत कार्य करते हैं तो उसका नतीजा बुरा भुगतना पड़ता है लोगों को। आप देखिएगा जितने भी भूस्खलन में मारे जाते हैं लोग, इनके पीछे वजह को देखोगे तो उनकी मानसिकता में बड़ा बेकार वो रहता है। ठीक है, वो लोग, उन लोगों की मानसिकता बड़ी सही नहीं होती है, जिस सही दृष्टि से नहीं जाते हैं। हिमालय कोई ऐसी वैसी वस्तु नहीं है। हिमालय जो है ऋषियों के तप का एक स्थान है, जो उसका प्रभाव बहुत जो है दैवीय होता है। हर मनुष्य, भगवान श्री कृष्ण जाकर के, भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी जो है वहाँ 12 वर्ष तक तप किए थे, पता है आप लोगों को? भगवान श्री कृष्ण जो है राजपाट छोड़ करके 12 वर्ष तक कहाँ थे? हैं? बद्री, हाँ, बद्रीनाथ में 12 वर्ष तक तप किए थे। आप लोगों को पता है? घर बार, आप लोग केवल राम के बारे में और पांडवों के बारे में जानते हो, आप लोग कृष्ण के बारे में नहीं जानते हो कि भगवान श्री कृष्ण 12 वर्ष तक केदारनाथ में रहे। जी जी। हम्म हम्म हम्म। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमें अच्छा लगने का एक और बता दूं आपको तरीका। अच्छा हमें इसलिए लगता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं ना, वो भी जड़ हैं, और जड़ता के धरातल पे इंद्रियां भी हैं, और प्रकृति भी जड़ता के धरातल पे है। ठीक है, इसीलिए प्रकृति हमें अच्छा लगती है। सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि जड़ता से जड़ता कनेक्ट होती है तो दोनों जो है अपने आप को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, प्रकृति भी जड़ है और हमारी इंद्रियां जिन दृश्य को देखती हैं वह भी जड़ हैं। उनके अंदर भी चेतना नहीं है। जब चेतना आ जाती है, जैसे कि आपने महसूस कर लिया कि ये तो आत्मा का विषय नहीं है, ये तो जड़ का विषय है, तो फिर आप इसे ऊपर उठ जाते हो। परंतु यही जो जड़ पदार्थ हैं आपको वहाँ तक ले जाते हैं। ठीक है, आपको जैसे कहा गया कि घूम करके क्या करोगे, तो आदि शंकराचार्य के बारे में पता है? आदि शंकराचार्य जब अपने माँ से जो है अंतिम विदाई लेने के लिए आए कि मुझे तो संन्यास लेना है, उनकी माँ ने मना कर दिया, तो वो नदी में कूद गए और उनको मगरमच्छ ने पकड़ लिया। ठीक है, तो उस नदी में डुबकी लगाते हुए अपने माँ से कहते हैं कि तुम मुझे सन्यास के लिए आज्ञा दे दे, नहीं तो तभी ये मगरमच्छ छोड़ेगा। अब कितना वास्तविकता है उस कहानी के पीछे। तो वह डुबकी लगाए, उनकी माँ ने कहा कि ठीक है तुम सन्यास ले लेना, चले जाना। उसके बाद आदि शंकराचार्य जो है स्वयं उन्होंने सेल्फ जो है अपना सन्यास दीक्षा लिया और उसके बाद से पूरे भारत में भ्रमण किया। पूरे भारत में भ्रमण करके ओमकारेश्वर में जाकर के जो उनके गुरु थे उनके यहाँ अपने आप को जानने के लिए अपने समर्पित कर दिया। सबसे पहले जो है यदि ज्ञान को प्राप्त करना है तो पहले देखिए भारत को, भारत के प्राकृतिक छटा को देखिए, भारत को देखिए, भारत के दृश्यों को देखिए, और वो भी तीर्थाटन, ये नहीं कि पर्यटक स्थल गोवा चले जाइए। ठीक है ऐसे जगहों पे नहीं। एक लोगों को मैंने घूमने के लिए कहा तो वो आकर के कहे कि हम गोवा घूम के आए, 15 दिन बिता के आए। मैंने कहा कि बहुत अच्छा किया आपने, तो मैं तो तीर्थाटन कहा था, आपने तो गोवा घूम कर आ गए।
एक लोगों को और मैंने कहा था, अहमदाबाद के थे, तो मैंने कहा घूमने जाया करिए, तो वो गए तो वो मॉरिशस और पता नहीं कहाँ कहाँ घूम करके आ गए, है ना। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। आप बोले कि आपने कहा घूमने के लिए कहा था। मैंने कहा कि ठीक है, वो भी घूम लो, वो भी देख लो आप, परंतु तीर्थाटन करना चाहिए था ना आप लोगों को। तो बोले कि उसे मज़ा नहीं आता है। मैंने कहा कि मज़ा थोड़ी लेने ही जाना है आपको, आप तो तीर्थाटन करने के लिए जा रहे हो। तो जब घूमने जाइए तो तीर्थाटन करिए। तीर्थों के ही जितने भी तीर्थाटन हैं वहाँ पे कुछ है भाई। वहाँ पे जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा मंदिरों में, वहाँ पे बस लूट मारी मची रहेगी, ठीक है। बाकी परंतु वहाँ पे मत ठहरो आप, वहाँ पे कुछ नहीं है। जहाँ पे आप जाते हो उस जगह पे, जैसे मान लो नासिक आपको जाना है, तो वहाँ मत घूमो आप। वहाँ जो नेचुरलिटी है, प्रकृति का जो नज़ारा है, प्राकृतिक दृश्य है, जहाँ भगवान राम ने अपना समय व्यतीत किया था, उस दृश्य पे जाके घूमो। भगवान राम किसी मंदिर में थोड़ी कैद थे। हाँ बताइए आपकी, तो जाइए आप देखिए नासिक में, वहाँ के प्राकृतिक नज़ारों से जुड़िए, बहुत अच्छी बात है। तो नेचुरलिटी को देखना चाहिए। नेचर में ज़्यादा आपको अनुभूत हो सकता है परमात्मा। मैं अनुभव करता हूँ, वही बता रहा हूँ आपको। आपको मंदिर में जाओगे ना, नहीं कुछ मिलता है वहाँ पे, तो लाइन में खड़े रहो 2-4 घंटे, प्रसाद लो, है ना, कब नंबर आएगा, गए वहाँ पे तुरंत गेट से बाहर हो गए, यही होता है। हाँ बालाजी चाहे हर मंदिर में चले जाओ यही हाल है, ठीक है। अब मोदी जी से बनना पड़ेगा, तब आप मोदी जी बनिए तो आप बैठ करके पूजा कर पाओगे। तो त्यौहार के दिन क्यों जाते हैं आप लोग बिना, जब भी कभी भी जाना हो घूमने के लिए, तो जिस दिन कोई त्यौहार ना हो उसी दिन जाना चाहिए। और लोग त्यौहार को चुनते हैं। छुट्टी के दिन मत जाइए, संडे को मत जाइए, संडे को मत जाइए, मंडे को जाइए, एकदम खाली मिलेगा। कोई भी दर्शन करना है यदि किसी भी तीर्थाटन का, पर्यटक स्थल का, तो रेगुलर टाइम में जाइए। अगर अच्छी तरह से आपको अनुभूत करना है ना, एकांत में फील करना है किसी चीज़ को, तो जिस दिन